नमस्कार, मैं प्रोफेसर एस नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। सूरदासकृत भ्रमर गीत सार से संबंधित विभिन्न पदों की व्याख्या की इस श्रृंखला में आज और एक पद की व्याख्या अब मैं करने जा रहा हूँ। उद्धव बार बार गोपियों को निर्गुण निराकार परब्रह्म, ज्ञान मार्ग, साधना, योग, तपस्या आदि आदि बातों के बारे में बार बार बताने से गोपियों को बहुत कष्ट लग रहा है। अब गोपियों की प्रतिक्रिया देखिए। यहाँ एक बात विशेष है कि आमतौर पर ऐसे कहते हैं कि सूरदास ने निर्गुण का खंडन किया है, लेकिन वास्तव में सूरदास ने खंडन नहीं, वास्तव में निर्गुण जिनको बताने उनको बता दो। हमारे लिए निर्गुण की ठीक नहीं है, क्योंकि तत्कालीन समय में भारतीय जनता के लिए, आम जनता के लिए जो सही है वही स्वीकार किया। इसमें देखिए बहुत बढ़िया, हमको हरि की कथा सुनाओ, अपनी ज्ञान कथा हो उदो, मधुरा ही लाई गाओ, नागरी नारी बकई बुझेगी, अपने बचन सुभाओ, पालागो इन बातन रे अली उन्हीं जाय रिजाओ, सुन प्रिय सका श्याम सुंदर वे जो पै जी सति भाव, हरि मुख अति आरत इन नयननि बारक बहुरि दिखाओ, जो कोव कोटि जतन करई मधुकर बिरहिन और सुहाव, सूरदास मीन को जल बिन नाहिन और उपाव। यहाँ देखिए, पहले इस पद के शब्दार्थ देखेंगे और शब्दार्थ के साथ साथ व्याख्या भी देखेंगे। पा लागो मतलब पैर पड़ती हैं, मतलब अत्यंत विनम्र निवेदन करना है। रिजाओ अर्थात प्रसन्न करना, सती भाव सद्भावना या सहानुभूति, आरत मतलब दुख, बारक एक बार। अब देखेंगे यहाँ गोपियाँ क्या कह रही हैं, हमको हरि कथा सुनाओ, अपन ज्ञान कदा हो, उदो मथुरा ही लाई गाओ। गोपियाँ उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव, हमें श्री कृष्ण की कथा सुनाओ और अपनी इस ज्ञान की कथा को आप मथुरा को ही ले जाओ। इसका मतलब तात्पर्य है कि हम तो कृष्ण की अनुरागिनी हैं, हमें उनकी बातों में तो रस आ सकता है ना, पर आपकी जो इन ज्ञान की बातों में हमको कोई पसंद करे, क्योंकि हमको कोई पसंद ही नहीं करना चाहते, हमको मतलब ही नहीं है। इसका मतलब यह है कि इन ज्ञान की बातों को आप मथुरा में ही सुनाना, क्योंकि हमको हरि की कथा सुनाओ, क्योंकि हम श्री कृष्ण के अनुरागिनी है, मतलब हमको श्री कृष्ण के अलावा और कोई नहीं चाहिए। और आप जो ज्ञान की बात कह रहे हैं वो कहाँ सुनाना है वो भी बता रहे। देखिए गोपियाँ, नागरी नारी बकई बूझेगी, अपने वचन सुभाव, पालागो इन बातन रे अली उन्हीं जाय रिजाओ। देखिए यहाँ कह रहे हैं कि जो नगर की स्त्रियां आपके वचनों को समझ सकती हैं, क्योंकि नगर मतलब आमतौर पर चतुरा समझते, मतलब नगर वाले थोड़ा होशियार समझते हैं, स्मार्ट पीपल समझते हैं। तो वहाँ की स्त्रियों को ये बात बता दो, वे आपके ऐसे शुष्क उपदेश देने वाले स्वभाव की अच्छाई को अच्छी तरह समझ सकती हैं, क्योंकि नगर वाले आपकी जो अच्छाई को समझ सकते हैं। अतः एक गोपियों का कहने का उद्देश्य ये है कि देखिए, अब इतने विनम्र निवेदन करके हम आपके पैर पड़ते हैं, क्योंकि अत्यंत विनम्रतापूर्वक मतलब साष्टांग दंडवत प्रणाम करने के लिए तैयार है। लेकिन फिर कैसे हैं, हे उद्धव, आप
अपनी इन ज्ञान की बातों से उन्हीं नगर बालाओं को प्रसन्न करो। नगर में जाके बता दो, हमारे लिए मत बताना। क्यों? देखिए हमको क्या चाहिए, देखिए सुनिए। प्रिय सखा श्याम सुंदर वे जो पै जिय सती भाव, हरिमुख अति आरत इन नयन बारक बहुर दिखाओ। गोपियां उद्धव से अपनी स्थिति के सुधार का उपाय कथन करते हुए कहते हैं कि हे श्याम सुंदर के सखा, क्योंकि आपको इसीलिए अभी तक इतना इज्जत दिया है कि आप हमारे सबसे प्रिय श्रीमन नारायण श्री कृष्ण के प्रिय सखा है आप, इसीलिए सुनो। यदि तुम्हारे मन में हमारे लिए कोई सहानुभूति, सद्भावना, सद्विचार का भाव है तो आप हमारे लिए कीजिए कि श्री कृष्ण को एक बार फिर दिखला दो। और एक पद में भी बताते हैं बारक फिर वह मुँह मांग्यो दे, मतलब अगर श्री कृष्ण का मुंह दिखाए तो हम आपको मुँह मांग्या देने के लिए भी इसके पहले एक पद में बताते हैं। अब यहाँ भी बता रहे, देखिए अगर आप सच में हमारे पास, मतलब हमारे ऊपर अगर आपको कुछ भी सहानुभूति है तो क्या करना है, तुरंत जाओ और एक बार श्री कृष्ण को ले आके उनका मुख का दर्शन करा दो। हे मदकर, चाहे कोई करोड़ों यत्न करें परंतु विरहणियों को और कुछ अच्छा नहीं लगता है। हमारे लिए कोई अच्छा तो है ही नहीं, क्योंकि हमारे लिए एक ही, मतलब एक आस एक बल, एक आस एक बल, एक आस एक विश्वास, एक घनश्याम हित चातक तुलसीदास। जैसे तुलसीदास कहते हैं, यहाँ गोपियों के लिए हरि मुख अति आरत इन नयनन बारक बहुर दिखा। हमारे लिए सारे तकलीफ, कष्ट, क्लेश दूर करने का एकमात्र उपाय है श्री कृष्ण का दर्शन, इसीलिए उनका दर्शन करा दो। जो कोव कोट जतन करे मदकर बिरहिन और सुहाव, सूरदास मीन को जल बिन नाहिन और उपाव। यहाँ देखिए बता रहे हैं कि विरहिणी का जो विरह केवल मात्र तो तभी समाप्त हो सकता है, कब? जबकि उसको उसका प्रिय मिल जाए। जब विरहिणी है तो उनके प्रिय या प्रिया से मिलने से ही विरह समाप्त हो जाते हैं, इसी से ही विरह में वो संतप्त हो रहे हैं। सूरदास अंत में कहते हैं कि गोपियां का कहने का उद्देश्य ये है कि मछली को जीवित रखने का एकमात्र सहाय ही है कि उसे जल की प्राप्ति करा दी जाए। अर्थात तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार जल के अभाव में मछली छटपटाती है और उसका इलाज बस यही है कि उसे जल की प्राप्ति करा दी जाए, उसी प्रकार श्री कृष्ण के वियोग में छटपटाती हुई हमारी एकमात्र यही इलाज है कि हमें श्री कृष्ण के दर्शन करा दीजिए। आपका निर्गुण ब्रह्मा का उपदेश एकदम व्यर्थ, असंगत और निरर्धक कहते हैं। देखिए कहते हैं कि जो कोई जतन करे मदकर विरहिनी और सुहा, मतलब विरहिनी को उनकी प्रिया से ही मिलने से ही विरह समाप्त हो जाते हैं। वैसे हमारे यहाँ जल बिन मीन, मतलब हमारे लिए तो अमीन है तो हमारे लिए जल परमात्मा श्रीमन नारायण श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण का दर्शन करा दो कहते हैं। यहाँ इसमें देखिए, इसमें कृष्णानुरागिनी जो गोपियों की इसमें निष्ठा है, स्तुत्य, मतलब इस प्रकार कहते हैं कि गोपियों के मन में श्री कृष्ण के प्रति इतनी समर्पित भावना, निष्ठा, तल्लीनता, मतलब सर्वस्व समर्पित भावना इसमें दिखती है गोपियों की। और इसके साथ साथ इसमें हमको हरि, नागरी, नारी, अति भारत, इन दोनों में अनुप्रास अलंकार है। देखिए गोपियों के कृष्ण प्रेम की दृढ़ता का मिलान कालिदास द्वारा अभिव्यक्त इन शब्दों से हम तुलना कर सकते हैं। कालिदास के शब्द देखिए, का इप्सितार्ध स्थिर निश्चयम मनः पयश्च निम्नाभिमुखम प्रतिपयेत। इसका मतलब यह है कि अभिलषित वस्तुओं के लिए दृढ़ निश्चय वाले मन को तथा नीचे की ओर बहने वाले जल को कौन लौटा सकता है।
क्योंकि यहाँ देखिए कालिदास तो है ही, क्योंकि जिस प्रकार दृढ़ निश्चय वाले, क्योंकि इसके अलावा कोई कुछ नहीं उनके मन में, और नीचे जाने वाली जल, इन दोनों को लौटाना अत्यंत मुश्किल ही, मतलब मुमकिन में तो बिल्कुल नामुमकिन है। इसका अर्थ यह है कि गोपियाँ इस पद में सूरदास गोपियों की जो श्री कृष्ण के प्रति निष्ठा, उनकी समर्पित भक्ति भावना का दर्शाया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद।